सबको जय मसीह की। आज थोड़ा सा मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ के आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ और इस वचनों के द्वारा इस वचन को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन भी करना चाहता हूँ। यहाँ मैं बाइबल में पहला पत्रस का 3 का 20 से लेकर हम लोग 21 तक हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ में यही लिखा है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी जो परमेश्वर नूह के दिनों में धीरास धर कर ठहरा रहा और वो जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बस गया। हालेलुया। इस जो कहानियां हैं नूह की कहानियों को हम सबको जानते हैं, जो उन दिनों में परमेश्वर की नजर में तो सारी पृथ्वी के लोग पापों से भरा हुआ था। परमेश्वर की नजर में वो लोग सब पापी थे, इसलिए पापों की वजह से परमेश्वर ने ये सोचा सारी पृथ्वी को नाश कर डालते हैं, पूरा पृथ्वी के लोगों को पूरा मरवा डालते हैं। और जैसे परमेश्वर ने सोचा वैसे पृथ्वी में देखा, पृथ्वी में देखने में एक ही परिवार है जो परमेश्वर को भय मानने वाला है, यानी कि नूह की परिवार, जो आज में हम लोग पढ़ा है नूह की। तो नूह को परमेश्वर ने आदेश दिया है नाव बनाओ अपने लिए बसाने के लिए। और उसकी संग संग जैसे ही परमेश्वर की मूसा नूह से बात हुआ, वैसे ही नूह ने नाव बनाने के लिए कोशिश किया, शुरू भी किया है। और उसी वक्त उनके आसपास के लोगों को भी नूह ने कहा अपनी अपनी के लिए नाव बनाओ, अगर तुम बसाना चाहते हैं नाव बनाओ। लेकिन लोग नाव जब नूह ने बताते हैं तो लोग हंसते थे कि ये पागल हो गया है। अभी आकाश में जैसा कि परमेश्वर का ये आदेश था कि पृथ्वी में पानी से पूरा पानी वर्षा होके पूरा नाश करने वाला है, 40 दिन और 40 रात बारिश होने वाला है। इसको परमेश्वर ने नूह को सब कुछ बता चुका था। तो उसी वक्त नूह ने भी इन बातों को सुनकर लोगों को बताया गया है कि परमेश्वर बरसाने वाला है, इसलिए नाव बनाओ। परमेश्वर बरसाने वाला है, बारिश लाने वाला है, 40 दिन और 40 रात बारिश लाने वाला है। तब जब इन चीज़ों को नूह ने प्रसार करते थे ना, लोग हंसते थे, कहते थे अरे नूह तो पागल हो गया है, नूह तो पागल हो गया बोलते हैं। लेकिन नूह धीरास रखकर बनाते गया, बनाते गया। और लोग नूह को देखने के लिए आते हैं, क्या नाव बना रहे हैं। तो लोग हंसी मजाक करते हैं कि देखो आकाश में एक भी बादल नहीं आया तो कहां से बारिश आएगा। बनाते गया और नूह नबी नाव बनाते 100 साल तक लग गया। नाव बनाते 100 साल तक लग गया। अगर हम लोग देखा जाए तो बाइबल में 100 साल तक लग गया है। तो 100 साल में भी एक व्यक्ति भी मन फिरा के नहीं आया। सिर्फ नूह का परिवार वही लोग थे, सिर्फ नूह का परिवार। जैसे ही नाव बना के पूरा कंप्लीट हो गया, जैसे ही परमेश्वर ने आदेश दिया कि रेंगने वाले पुष्टों में से एक जोड़ा लेके आने के लिए, परमेश्वर के आदेश कहा है जोड़ा, जैसा कि पति पत्नी, यानी कि पति पत्नी, हर एक जो पशु में से, हर एक रेंगने वाले जंतुओं में से सबको परमेश्वर ने आदेश दिया कि उन लोगों को लेके आए, नाव के अंदर में प्रवेश करवाए। और जैसे परमेश्वर के आदेश कहा वैसे ही नूह ने भी सब कुछ किया। और करने के बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने नूह से कहा नाव के अंदर में घुस जाओ। जैसे नूह ने नाव के अंदर में घुस गया, दरवाजा बंद कर दिया। परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया और आकाश में बादल शुरू होने लगा, गरजने लग गया, शुरू हो गया और बरसाने के लिए शुरू होने लगा। और उन दिनों में बाइबल में देखा जाए तो उन दिनों में सिर्फ आकाश से बारिश नहीं गिरा बोलते, परंतु आकाश से सिर्फ नहीं गिरा, पर
जमीन पत्ते हुए भी जमीन पट कर पूरा पार डाला और उसके अंदर से पानी भी निकाला है, ऐसा बोला है। तो आप सोचिए कैसा होगा। और जो संसार के जितने भी लोग पापी लोग हैं ना, जब वो पानी बढ़ रहा था तो उनकी नजर में ऐसा कोई बदलाव, मन बदलने के लिए मन ही नहीं था। लेकिन जैसी बारिश आने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा है, तो वो लोग डरने लगा है, तो कहने लगा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। पहले नूह की बातों को नहीं माना, लेकिन पर अब जब उसकी नजर में, उसके सामने जब मौत देख रहा है, जब उसका नस को दिखाई दे रहा है, तब लोग मन फिराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। नूह के पास नूह को ढूंढ रहा है, उसकी नाव में बैठने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर दरवाजा बंद कर चुका है। तो वहां में कहा वो मौका मिलेगा अंदर में प्रवेश करने के लिए, पूरा दरवाजा बंद कर चुका है। तो इसी प्रकार आज में हमारे लिए भी एक दिन ऐसे ही होगा। जो उन दिनों में नूह ने नाव बनाकर और उनमें से कितने लोग बच पाया, 8 प्राणी लोग बच पाया। बाइबल में ही आज में हम लोग पढ़ के मिलते हैं। और उन दिनों में नाव के थ्रू से, नाव के द्वारा वो लोग बच पाया। और हमारी अभी के लिए हमारी नाव क्या है? हमारे नाव अभी क्या है? हम कैसे बच पाएंगे? पहले में तो परमेश्वर ने नाव बनाने के लिए आदेश दिया और नाव बनाते ही क्या 8 प्राणी लोग बच पाया। और अभी के लिए हमारे लिए बचने का एक रास्ता है। वो नाव क्या है? हमारी नाव ये है। जरा हम लोग पढ़ते हैं 21 में, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा, हालेलुया, अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इसी शरीर के मेल को दूर करने का अर्थात नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थात है। प्रेज द लॉर्ड। इतनी स्पष्ट रूप से बताया गया है। वो पुराना नियम का है, लेकिन आपका अभी का हमारे बचाने के लिए एक ही चीज है, वो बपतिस्मा। वो भी किसके नाम से? यीशु के नाम से। यानी कि हमारी नाव कौन सा है? यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह में बैठेंगे तो हम सुरक्षित हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह हमारी नाव है मेरे प्रियो। अगर आप समझते हो तो बाइबल में पढ़ो। अगर आप समझना चाहते हो तो बाइबल में पढ़ो। बाइबल में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हमारी उद्धारकर्ता, हमारे बचाने वाला, हमारे मुक्तिदाता, हमारे पापों को क्षमा करने वाला वो कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह यानी कि हमारे यीशु मसीह हमारी नाव है। यीशु मसीह में ही हम शांति मिलते हैं। यीशु मसीह में ही हमारे सारे परेशान दूर हो जाता है। चाहे हमारे पास डिप्रेशन हो, चाहे हमारे पास परेशानी हो, चाहे हमारे पास तकलीफ में हो, लेकिन परमेश्वर हमारी हर एक परेशानों को दूर करते हैं, है ना। इसलिए यीशु मसीह का भी यही हाल होगा मेरे प्रियो। नूह का दिनों में जैसे हुआ था ना, नूह का दिनों में उससे भी अधिक हमारे बीच में भी होगा। यीशु मसीह कहता है, मैं आने वाला है। हालेलुया। यीशु आने वाला है, ये कहता है। यीशु कहता है मैं आने वाला हूं। कब आएंगे वो हमें देर नहीं है। उन दिनों में भी परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं
जल प्रलय से, जल से पूरा मनुष्यों को नाश करने वाला हूं। लेकिन कोई डेट नहीं बताया है, डेट नहीं बताया है। और नाव बनाते बनाते गया। जब पूरा नाव बनाने का समय खत्म हो गया, तो उसके बाद परमेश्वर ने हताश से जल्दी से कहा, तुम नाव के अंदर में प्रवेश हो जाओ। और जैसे नाव के अंदर में प्रवेश हो गया, बरसाना शुरू हो गया और पानी से भर गया, लोग पूरा मर गया है। तो इसी प्रकार हमारे बीच में भी यही होगा मेरे प्रिय। यीशु मसीह का आने का समय का हम नहीं जानता, उसका घड़ी कोई नहीं जानता। तो इसलिए हम नाव में बैठ कर रहना चाहिए कि ताकि हम सुरक्षित रह सके। हालेलुया। हमारी नाव कौन है? यीशु मसीह है। अगर हम यीशु मसीह में बैठे रहेंगे तो हम हमेशा सुरक्षित है। यीशु मसीह अगर आस में आए तब भी मैं परमेश्वर के पास चले जाऊंगा। अगर कल आए तब भी मैं कल चले जाऊंगा। और तीसरे दिन में आए तब भी मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा, क्योंकि मैं यीशु की नाव में बैठ चुका हूं, यीशु पर मैं बैठ चुका हूं। यानी कि हालेलुया, क्योंकि मैं यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले चुका हूं, यानी कि मैं बच चुका हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में यहाँ में क्या लिखा है देखिए, इतनी अच्छा से जो क्या बोलते हैं, एक पहला पत्रस का 21 का जो है ना, बहुत ही अच्छा से सुन लीजिए आप लोग। उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा। नूह का समय में तो परमेश्वर ने उसको नाव बना के पानी में मरने वाला था, लेकिन परंतु वो नाव के थ्रू से उसको बचा लिया। पर अभी वो हमारे लिए एक दृष्टांत है कहा गया है, अर्थात वो बपतिस्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बपतिस्मा हम कैसा लेता है जानते हो ना? हम सबसे पहले पानी में हम डूबते हैं, पानी के अंदर में हम डूब जाता है, और उसके बाद हम जीते हैं। इसी प्रकार यीशु मसीह भी मारा, कब्रिस्तान में गया, कब्रिस्तान से परमेश्वर ने फिर से वो जी उठा। यानी कि मैं भी यीशु मसीह के नाम से मरना है और यीशु मसीह के नाम से कब्रिस्तान के अंदर में जाना है, और उसके बाद फिर से नया जिंदगी हम पाकर आना है। हालेलुया। 3 चीज हम करना है। कैसे हम करते हैं? हम जब यीशु मसीह के नाम से हम बपतिस्मा लेते हैं, यानी कि जब पानी के अंदर में हम डूब जाते हैं, तो मैं मर गया। पानी के अंदर में जब जाने के लिए कोशिश करते हम मर गया, और उसके अंदर में मैं कब्रिस्तान में गया, और उसके बाद जब मैं पानी से ऊपर आ जाता है, यानी कि मैं नया जिंदगी मिलकर मैं आ गया है। हालेलुया। ये रोमियो का 6 का 3 से लेकर 4 तक आप पढ़िए, वहां में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। रोमियो का 6, 3 और 4 इसको हम पढ़ेंगे। ये इधर में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उससे मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अर्थात उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गरे गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चली। हालेलुया। ये हमारे लिए है। जैसे कि हम यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, तो मैं गाड़ा गया, कब्रिस्तान में रखा गया, और फिर से जी उठा। यानी कि इसका अर्थ है ये बपतिस्मा का जो अर्थ है। और जब हम यीशु मसीह में
रहते हैं, तो यानी कि मैं सही नाव में है, मैं सही नाव में है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आप अभी तक यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया है तो देर ना करें, क्योंकि यीशु मसीह ही आपकी नाव है, यीशु मसीह ही आपकी नाव है मेरे प्रियो। इसलिए नाव में बैठो, नाव में सुरक्षित है। जब पानी डूब जाएंगे, अगर नाव नहीं होगा तो पानी में डूब जाएगा। इसीलिए हमारी जो सुरक्षा के लिए, हमारे बचने के लिए हमारी नाव यीशु मसीह है। तो इस वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करे। आमीन। सबको जय मसीह की।